पार्ट 4 कृषि हमने पढ़ लिया था बच्चों। आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। कॉपी में करने हैं आपको ये क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न दिया हुआ है कृषि क्या है। प्रश्न दिया हुआ है कृषि क्या है। आंसर देखते हैं। कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये हमने समझ लिया था। प्राथमिक क्रियाकलाप हमने द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हमने पढ़े थे। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं? जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि कृषि कार्य हैं, मछली पालन है, ये सारे पशुपालन है, ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्रश्न पूछ रहा है कृषि क्या है, तो आप बता दोगे कि कृषि क्या है? जिसमें हम फलों को उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं, है ना, और साथ में पशुपालन संबंधी क्रियाएं भी करते हैं, वो कृषि कहलाती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज ये जो इसमें दी हुई है वही लिखें। आप लैंग्वेज अपने मन से लिख सकते हैं कि कृषि क्या है, जिसमें फलों को उगाया जाता है, फूलों को उगाया जाता है, फसलों को उगाया जाता है, वो सब सारी क्रियाएं, और इसके साथ पशुपालन भी किया जाता है, वो सारी क्रियाएं कृषि कहलाती है और ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना। दूसरा जो प्रश्न है वो है उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या कारक कृषि को प्रभावित करेंगे? पहला है फर्स्ट स्थलाकृति, यानी समतल भूमि होनी चाहिए। अगर समतल भूमि नहीं है तो आप कृषि कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ क्या है? स्थलाकृति सही होनी चाहिए। दूसरी मृदा, मिट्टी, समतल भूमि है लेकिन मिट्टी सही नहीं है, बालू मिट्टी है, अभी मरुस्थल है, समतल है वो, लेकिन वहाँ पर मिट्टी सही नहीं है, तो वहाँ वो कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जलवायु। वहाँ की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। तीनों चीज़ें अगर सही है तो ही कृषि हो पाएगी, अन्यथा कृषि नहीं हो पाएगी। प्रश्न कह रहा है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये तीनों कारक कृषि को प्रभावित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि क्या है। तो स्थानांतरित कृषि से मतलब क्या है कि जो स्थान बदलकर की जाती है ना। स्थानांतरित शब्द ट्रांसफरिंग, जो स्थान बदलकर की जाती है, और इस कृषि की क्या हानियाँ होती है। तो स्थानांतरित कृषि क्या है, उसमें आप आंसर क्या लिखेंगे कि वृक्षों या वो जो भूखंड है जहाँ पर कृषि कार्य करना है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उनको या तो काट लेते हैं या उनको जलाकर साफ कर लेते हैं, उस भूमि को साफ कर लेते हैं। और भूमि को साफ करने के बाद में वहाँ 2 या 3 साल तक कृषि कार्य किया जाता है। तो पहली चीज़ क्या याद रखनी है आपको स्थानांतरित कृषि में? पहली चीज़ कि भूमि को साफ किया जाता है। कैसे? या तो काट के साफ करेंगे या आग लगा के उसमें जला देंगे, पेड़ों को साफ कर लेंगे। और जब भूमि साफ हो जाएगी, साफ होने के बाद में वहाँ 2 या 3 सालों तक कृषि कार्य किया जाएगा, और उसके बाद उस भूमि को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी, वहाँ अच्छा फसल उत्पादन नहीं होगा। तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगे और ऐसे ही किसी भूखंड को फिर से, भूमि को फिर से साफ करेंगे काट के जलाकर, और फिर वो 2-3 साल तक वहाँ कृषि करेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इस तरह जो कृषि कार्य करते हैं उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। इसी का नाम है झूमिंग कृषि। अगर कई बार ऐसे झूमिंग कृषि किसे कहते हैं ये भी लिखा हुआ आ जाता है, तो इसी का दूसरा नाम है झूमिंग कृषि। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना आपको। हानियाँ क्या है कि इससे मृदा अपरदन होता है। मृदा का अपरदन होगा ही, क्योंकि मिट्टी को पेड़ पौधों को जला देंगे, मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाएगी। वनों का होता है, वनों को जलाए रहें, और इससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, पर्यावरण को हानि होती है। तो इस तरह से ये हानि आपको लिखनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि है, यानी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। दूसरा है कि बड़े पैमाने पर श्रम और इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है रोपण कृषि में। अगला है कि ये वैज्ञानिक विधियों को उपयोग करके कृषि की जाती है। अगला बिंदु है कि इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला, ये आदि फसलें रोपण कृषि में उगाई जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि वाणिज्यिक कृषि ये बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें श्रम और पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार कैसे मदद करती है वो देखते हैं। सरकार क्या करती है? समय समय पर उनको सब्सिडी देती है। इसके अलावा जो उर्वरक है,
कृषि जो उपकरण है, कीटनाशक है, उसके लिए आर्थिक सहायता सब्सिडी देती है। और बिखरे हुए जो खेत है उसकी क्या करती है, वो चकबंदी करती है। किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाती है, जैसे हरित क्रांति के समय से अच्छे उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और लास्ट में उनको भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाती है कि जो उत्पादन हो गया है उसको सुरक्षित भंडारण करके रख सके और बाद में उनको मंडियों में वो बेच सके। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है उद्यान कृषि का अर्थ। उद्यान कृषि का अर्थ में क्या है कि गेहूँ उगाना, आदिम कृषि या फलों व सब्जियों को उगाना। तो उद्यान कृषि का मतलब क्या है, फलों और सब्जियों को उगाना। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा का क्या आंसर क्या जाएगा, पटसन। पटसन को क्या बोलते हैं, जूट भी बोलते हैं, अपन ने चैप्टर पढ़ा था, ये भी समझा था, और उसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। तो पटसन आ जाएगा इसका आंसर। अगला है कॉफ़ी का एक प्रमुख उत्पादक देश है, आंसर आ जाएगा ब्राज़ील, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। अगले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसका एक कारण बताना है हमें। तो प्राथमिक क्रिया हमने समझ लिया था कि जो सीधे प्रकृति से जो चीज़ें मिलती है वो प्राथमिक क्रियाओं में आती है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन, ये सारी चीज़ें शामिल है। तो ये सब प्राथमिक क्रिया में आता है। अगला है कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण क्या बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मृदा होती है, जलवायु अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है अंतर बताना है, प्राथमिक और तृतीयक क्रियाओं में अंतर बताना है। तो हमने समझा कि प्राथमिक जो क्रियाएं होती है वो किससे संबंधित होती है, सीधे प्रकृति से संबंधित होती है। जैसे हमने गेहूँ उगाया, मछली पालन करा, आखेट करा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। कृषि हो गया, मत्स्य पालन, मछली पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सारे प्राथमिक। और तृतीयक जो क्रियाएं हैं वो कौन सी है, तृतीयक क्रियाओं में कि वो चीज़ें बनने के बाद में, यानी जो गेहूँ है, गेहूँ को फैक्ट्री तक ले जाया गया और फैक्ट्री में बिस्किट बना, तो बिस्किट बनना कौन सी क्रियाएं हो गई, सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्रियाएं हो गई। और बिस्किट बनने के बाद उसको यातायात के साधनों के द्वारा, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये सारी चीज़ों के द्वारा यानी यातायात के साधनों के द्वारा उसको दूसरे स्थानों पर बेचा जाएगा उस सामान को, तो तृतीयक क्रियाओं में शामिल होता है। यानी जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं की सेवा में सहयोग प्रदान करने के लिए होता है वो तृतीयक क्रिया है। सहयोगी प्रदान हो रहा है कि जो प्राथमिक क्रियाओं में जो वस्तु का उत्पादन हुआ वहाँ से द्वितीयक क्रियाओं में उसका विनिर्माण हुआ और विनिर्माण होने के बाद उसको लोगों तक पहुँचाया जा रहा है तृतीयक क्रियाओं के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अगला प्रश्न आएगा कि गहन कृषि और निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताइए। निर्वाह कृषि शब्द से क्या पता चलता है कि जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, छोटे स्तर पर की जाती है, एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और छोटे तरीके से की जाती है, तो परंपरागत तरीके से की जाती है। गहन जो कृषि है ये भूमि के एक छोटे टुकड़े पर की जाती है ये भी, लेकिन इसमें अधिक परिश्रम से उत्पादन ज़्यादा प्राप्त कर लिया जाता है। एक ही वर्ष में बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ये गहन कृषि यानी इसमें हम ये